नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस अ प्लेस ऑफ कंप्लीट स्टडीज़ में। दोस्तों, ल्यूसेंट का क्या इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ल्यूसेंट का इंपॉर्टेंस जानते हैं, तभी आप मेरे चैनल पर आए हैं। आपकी इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के एक चैप्टर का वीडियो डेली लाऊँगा। पहले हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी और इसी तरह ल्यूसेंट में दिए गए सारे सब्जेक्ट को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। दोस्तों, आज ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का पहला चैप्टर है, पर ये वीडियो की सीरीज़ ल्यूसेंट के आखिरी चैप्टर समाप्त होने पर ही रुकेगी। तो कंप्लीट ल्यूसेंट जीएस की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अब इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि मेरे इस वीडियो और इससे आने वाली इस सीरीज़ की सारी वीडियो से बेनिफिट कैसे लिया जाए। मेरे आने वाली इस सीरीज़ की सारी वीडियो से बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले आप हर एक वीडियो को 4 से 5 बार ध्यान से सुनें। इन वीडियोस का ड्यूरेशन लगभग 10 से 15 मिनट का होगा, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का वही चैप्टर निकालकर क्वेश्चन खुद से पूछें, वो ऑप्शन में आंसर देखें। दोस्तों, ये मेरा वादा है कि 80% क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखना भी नहीं पड़ेगा, और अगर आपने वीडियो 4 से 5 बार ध्यान से सुना है और ऑप्शन देखने पर, तो आपकी एक्यूरेसी लगभग 100% होगी। तो चलिए, बिना कि कोई देर किए हम लेते हैं आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, ये हमारे ल्यूसेंट की बुक है, आप इसे मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक है, इसे मार्केट से परचेज़ करें और मेरे वीडियो के साथ इसे कोरिलेट करके पढ़ें, तब आपको पढ़ने में ज़्यादा सुविधा महसूस होगी। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आंसर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आंसर है ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन 4। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आंसर सुरकोटदा। क्वेश्चन 5। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आंसर राजस्थान में। क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आंसर है सेल खड़ी। क्वेश्चन 7। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर कांस्य युग की। क्वेश्चन 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर व्यापार। क्वेश्चन 9। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? आंसर शहरी। क्वेश्चन 10। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आंसर ईंट से। क्वेश्चन 11। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर कपास। क्वेश्चन 12। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आंसर दयाराम साहनी। क्वेश्चन 13। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? आंसर लोथल। क्वेश्चन 14। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? आंसर लोथल। क्वेश्चन 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? आंसर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आंसर हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? आंसर वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आंसर 1921 में। क्वेश्चन 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? आंसर उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? आंसर उचित समतावादी। क्वेश्चन 21। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? आंसर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आंसर त्रिभुजाकार। क्वेश्चन 23। ये सूची और स्थल और नदियों के मिलान का है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर कालीबंगा। क्वेश्चन 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आंसर कालीबंगा। क्वेश्चन 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आंसर सिंध में। क्वेश्चन 27, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? आंसर मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन नंबर 26 और 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आंसर आदि शिव। वैसे तो ल्यूसेंट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिन जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मैं उन क्वेश्चन के बारे में आपको अलग से बता दिया करूँगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? आंसर लोथल। क्वेश्चन 30, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है? आंसर मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? आंसर सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? आंसर बैल। क्वेश्चन 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? आंसर अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आंसर लोथल। क्वेश्चन 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? आंसर हड़प्पा। क्वेश्चन 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? आंसर हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आंसर लोग लोहे से परिचित थे, वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसे ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग तांबे से परिचित थे पर लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38, ये सिंधु सभ्यता की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सीमाओं के बारे में बताया है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर चेनाब। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर सतलज। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? आंसर धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर लाल। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आंसर आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। क्वेश्चन 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? आंसर मोहनजोदड़ो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है? आंसर सौराष्ट्र में। क्वेश्चन 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? आंसर सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? आंसर बैल। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आंसर मातृशक्ति में। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? आंसर कोट तीजी। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आंसर विशाल स्नानागार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? आंसर ग्रिड पद्धति। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 53 है ये प्राचीन स्थल और वहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं उसके बारे में बताया है। जैसे लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनवाली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? आंसर शेर। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आंसर लोहा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? आंसर लोथल। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते हैं? तो आंसर है सिंडल। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? आंसर चांदी, टिन, सोना। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? आंसर हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सोर्तोगोई। क्वेश्चन 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे लोथल, सुतकागेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुनातासी। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका फॉर्मूला है हाबादा भैंगेबा। हाबादा हाथी बाघ दाहिने, भैंगेबा भैंसा गैंडा बाएं। तो इसका आंसर होगा बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण। क्वेश्चन 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर मोहनजोदड़ो से। दोस्तों आजकल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 64 और 65 ये बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? आंसर चनहुदड़ो से। क्वेश्चन 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? आंसर लोथल से। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? आंसर गुजरात से। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? आंसर है चावल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 और 71 ये कथन और निष्कर्ष वाले हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को दोनों को स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 भी सूची का मिलान है। एक सूची को दूसरी सूची से मिलाइए। तो पहली सूची में हड़प्पी स्थल है, दूसरी सूची में उनकी क्या क्या स्थिति है, वो किस किस प्रांत में पाए गए हैं आज के डेट में। तो मांडा पाया गया है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद पाया गया है महाराष्ट्र में, कालीबंगा पाया गया है राजस्थान में और राखीगढ़ी पाया गया है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आंसर है लोहा की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, 75 और 76 जो हैं ये लेटेस्ट एडिशन की बुक में थे, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर है शेर। क्वेश्चन नंबर 75, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर है मेलुहा। दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 1 समाप्त होता है। इस चैप्टर में टोटल 76 क्वेश्चन हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रो में बताया है कि इस वीडियो को 4 से 5 बार सुनें और इसका रिज़ल्ट गारंटीड बहुत अच्छा आएगा, और अपने आप को फिर सेल्फ एग्जामिन करें, आपको गारंटीड अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगे और मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।